ओम शांति। 29 अगस्त 2021 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। यह तीनों विशेषताएं जिसमें सम्मान है, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। जो दिल का स्नेही है, उसकी विशेषता ये होगी, वो सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा है, कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ महीन बुद्धि चाहिए। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। यह है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना, जब जहाँ बुद्धि को स्थित करने चाहो ऐसे कर सकते हो ना। कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो। और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, वो राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। फिर बाबा ने कहा, सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है, क्या होगा, कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले ये सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है, लेकिन बोझ नहीं होता है। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज़्यादा और हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। जब बाप आकर कह रहा है फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे। बाप की ऑफर है बोझ छोड़ो, तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है। बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे। अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख, दोनों में सबसे अच्छा सुख कौन सा है। ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो अविनाशी सुख आपे ही पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आपे ही आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ईश्वरीय सुख के तरफ जाता है, उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो। बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में ना मैं है ना मेरा है, सब बाप का है। मैं भी बाप का तो सेवा भी बाप की। वरदान, मनन शक्ति द्वारा
वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। विस्तार आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। स्लोगन: जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं, उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। ओम शांति।